गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11th क्लास की हॉर्नबिल शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं। उनके बारे में उन सब कुछ जितनी डिटेल वो दे सकते थे वो सारी डिटेल हमें देते हैं और एक तरह से उनका पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाती है उनकी ग्रैंड मदर के बारे में कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था और किस तरह से वो रहती थी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी ग्रैंड मदर जैसे कि सबकी ग्रैंड मदर होती हैं, बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. राइटर के अनुसार उनकी दादी बहुत बूढ़ी हैं और रिंकल्ड यानी उनके फेस पर रिंकल आई हुई हैं, लाइंस आई हुई हैं। For the 20 years that I had known her, पिछले 20 सालों से 20 years से जब से वो उन्हें जानता है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. People said यानी लोग कहते हैं कि वो काफ़ी यंग और खूबसूरत हुआ करती थी और उनके पति भी थे, but that was hard to believe. लेकिन राइटर के लिए इस पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यानी उनके अनुसार उनकी दादी माँ हमेशा से ही इतनी बूढ़ी हैं, रिंकल्ड फेस वाली हैं और वो कभी भी जवान और खूबसूरत नहीं होंगी और ना ही उनके कभी हस्बैंड होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस ये बच्चों फायर प्लेस के ऊपर जो शेल्फ बनी होती है इसे मेंटल पीस कहते हैं, जिसके ऊपर कुछ भी डेकोरेटेड आइटम रख सकते हैं। तो मेंटल पीस जो कि ड्राइंग रूम में था उसके ऊपर उसके दादाजी की पोर्ट्रेट टंगी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. उनके दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest. राइटर बताते हैं कि उनके दादाजी की जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो लंबी थी, सफ़ेद थी और उनकी चेस्ट का काफ़ी हिस्सा उस दाढ़ी ने कवर किया हुआ था, यानी लंबी दाढ़ी थी। He looked at least 100 years old. वो कम से कम 100 साल के लगते थे उस फोटो में। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे नहीं लगते थे कि इनकी पत्नी या बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उसमें ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। यहाँ पर राइटर एक बच्चे की तरह सोच रहा है। अपने दादाजी को देखकर उनसे लगता है कि वो हमेशा इतने ही बूढ़े रहे होंगे और उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे नहीं हो सकते। उसी तरह से उनकी जो दादी है वो कभी भी यंग और ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक उसकी ग्रैंड मदर का यंग और प्रिटी होने का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये विचार ही अपने आप में रिवोल्टिंग था, यानी इस पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि उसकी ग्रैंड मदर यंग और प्रिटी भी हो सकती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। उसकी ग्रैंड मदर अपने बचपन की कहानियाँ उसे सुनाया करती थी और उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो खेलती थी जब वो बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। और ये राइटर को कैसे लगती थी कहानियाँ? बिल्कुल एब्सर्ड यानी कि रिडिक्यूलस। एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिक्यूलस, हास्यास्पद। एंड अनडिग्निफाइड यानी वल्गर। ऑन हर पार्ट यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी दादी बच्ची होंगी और वो बच्चों वाले खेल भी खेलती होंगी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और उसकी कहानियों को हम बिल्कुल वैसे ही मानते थे जैसे कि प्रॉफिट जो संत होते हैं,
जो किसी भी धर्म के बड़े बड़े महात्मा होते हैं उन्हें प्रॉफिट कहा जाता है। तो जैसे वो प्रॉफिट्स की कहानियाँ हमें सुनाया करती थी, फैबल्स का मतलब होता है जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, हम उन्हें भी काल्पनिक ही मानते थे। यानी जैसे कि प्रॉफिट की कहानियाँ काल्पनिक हैं जो वो सुनाया करती थी, उसी तरह उनकी अपने बचपन की कहानियाँ भी राइटर के लिए काल्पनिक थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो वो पूरा पोर्ट्रेट हमारे सामने बना रहे हैं, अपनी दादी के बारे में हर डिटेल दे रहे हैं। उनकी दादी शॉर्ट यानी उनकी कद छोटा था, फैट थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस पर क्रिस क्रॉस का मतलब होता है जाल, तो जाल बना हुआ उनके फेस पर क्रिस क्रॉस बना हुआ था, यानी रिंकल्स का जाल बना हुआ था। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी हर तरफ उनके फेस पर लाइन बनी हुई थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। राइटर को पूरा भरोसा था कि हमेशा से वो ऐसी हैं जैसे राइटर उन्हें जानता है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो बूढ़ी हैं, शुरू से ही वो बूढ़ी हैं, इतनी बूढ़ी हैं कि और ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से वो उसी एज पर हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो ब्यूटीफुल है। प्रिटी और ब्यूटीफुल दो वर्ड यूज़ किए हैं। प्रिटी जो बाहरी सुंदरता होती है, और ब्यूटीफुल जो व्यक्ति मन से सुंदर होता है। तो उसकी दादी दिखने में बेशक खूबसूरत नहीं थी, लेकिन राइटर के लिए वो बहुत ब्यूटीफुल थी। राइटर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Hobble का मतलब होता है लिम्प करना, यानी लंगड़ा कर चलना। About the house, पूरे घर में वो हॉबल करती थी, यानी उन जैसे कि बुढ़ापे में हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है, तो वो पूरे घर में थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी। स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल साफ वाइट कलर की साड़ी पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वो हमेशा अपना एक हाथ अपने कमर पर रखती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपने झुकाव को, स्टूप करने का मतलब होता है झुकना, जैसे कि बुढ़ापे में अक्सर झुक जाते हैं। और दूसरा हाथ टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी माला को कहा जाता है जिसमें बीड्स होते हैं, मोती होते हैं, जिनका यूज़ करते हैं जब कोई मंत्र जाप करना होता है, यानी भगवान का नाम लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। उनके लॉक्स यानी बाल सिल्वर कलर के थे, ग्रे कलर के थे। स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड पकड़ फेस, उनका फेस कैसा था? पेल एंड पकड़, पेल फीका कलरलेस, और पकड़ इस तरह की जब बुढ़ापे के कारण जब स्किन लटक जाती है तो फेस थोड़ा सा पकड़ हो जाता है बुढ़ापे में, तो उनका पकड़ और पेल फेस था, और उसके ऊपर उनकी जो बाल थे वो अनटाइडली इधर उधर स्कैटर्ड रहते थे, यानी इधर उधर बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके लिप्स हमेशा मूव करते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर, यानी हमेशा वो भगवान की प्रेयर करती रहती थी, लेकिन वो प्रेयर इनऑडिबल होती थी, कोई दूसरा उसे नहीं सुन पाता था, लेकिन वो हमेशा अपने उनके होठ चलते रहते थे, इसमें वो लगातार अपनी माला का पर भगवान का नाम लेती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। राइटर अपनी दादी की तुलना कर रहा है माउंटेन के, यानी पहाड़ों पर जो विंटर लैंडस्केप होती,
विंटर में माउंटेन्स के ऊपर जब बर्फ़ जम जाती है बिल्कुल वाइट कलर का दिखता है, बिल्कुल वैसी ही उसकी दादी माँ थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, चारों तरफ प्योर वाइट सिरेनिटी यानी चारों तरफ बर्फ़ छा जाती है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जहाँ पर शांति और संतुष्टि होती है, और उसकी दादी भी ऐसी ही थी, कंटेंट थी, संतुष्ट थी और हमेशा भगवान का नाम लेती रहती थी।